अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों को जो गौर फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी हैप्पी। आई एम आल्सो फाइन। माय टुडे टॉपिक इज द कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस टॉपिक। लास्ट टॉपिक जो हमने किया था वो था डेंसिटी। टुडे इंशाल्लाह आई विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स regarding density. After the solving this problem, the concept of density would be clear like a crystal. So inshallah now we are going to read out a problem. This is the question number 1. In question, a block of concrete means पत्थर का concrete, ठीक। a block of concrete 0.4 meter long, 0.3 meter wide and 0.1 meter high. In this question he is telling the volume, ठीक है। आपको समझ जाना चाहिए कि whenever he ask you first, he always he give you data of 3 kind of data: length, breadth and height, ठीक है, जिसे इसमें क्या बताया गया। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है? इट हैज मास 30 kg, ठीक है। एक हमारे पास कंक्रीट है, इस तरीके का कंक्रीट है हमारे पास, ठीक है। इस तरह समझ लो, ब्लॉक समझ लो, इस तरीके से ब्लॉक है। उसकी उसने हाइट बताई, सॉरी वॉल्यूम बतलाया उसने इसको, और वॉल्यूम के साथ उसने और क्या बतलाया? मास बताया उसने, ठीक है। 2 चीजें बताने वाला वो क्या पूछ रहा है? फाइंड आउट द डेंसिटी। उसकी डेंसिटी क्या है? अब डेंसिटी का मकसद क्या है? यानी कि उस वॉल्यूम के अंदर उसने उसकी जो है वो जो उसने हिस्सा जो उसके अंदर जो उसका वजन है, ठीक है, और जो उसका मास है, ठीक है, वो डेंसिटी है, ठीक है। समझो नहीं? डेंसिटी को आपको लास्ट वीक में कहता है मैंने आपको वॉल्यूम के अंदर जो जिसका वजन ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्या मालूम कर रहा है? ये मालूम कर रहा है डेंसिटी। जब भी ये whenever he is going to ask, जब भी आपसे मालूम करने जाएगा डेंसिटी, तो आपको 2 चीजें देगा। ये कौन कौन सी चीजें देगा आपको? ये आपको देगा वॉल्यूम देगा आपको, ये ठीक है, जैसे ये वॉल्यूम और मास दे दिया इसने, ठीक है। यानी कि ये ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये इसका वॉल्यूम है और ये इसका मास है, देखो, ठीक है, मास। अब इस मास के अंदर इसकी डेंसिटी कितनी है? मास उसने दे दिया, मास नहीं है डेंसिटी का मकसद ये है कि इतने स्पेस के अंदर इसका जो वजन है, इसका जो वजन है, ठीक है, वो कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने बताया था ना आपको कि अगर आप एक वॉल्यूम का आप जो है ना एक वीट का आप जो है वो गिलास में भरे और एक उसका भरे, दोनों को भरे इक्वल भरे, पानी को भी ले और एज वेल एज आप किसको ले? वीट गेंद को ले। दोनों का वजन आप दोनों फिल भरे होंगे, लेकिन दोनों का क्या होगा? वजन अलग अलग होगा। उसका मतलब कि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। यानी वो कितना ठोस है और उसके जो पार्टिकल है वो कितने ज्यादा ठोस है। पानी का वजन ज्यादा होगा बनस्पत उसके, ठीक है ना। तो यहां पर क्या मालूम पता चल रहा है? डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला हो क्या? डेंसिटी मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब इसका आसान से जो मतलब ये है कि डेंसिटी जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहेंगे, ठीक है, तो हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, लेकिन डेंसिटी मास नहीं है, ठीक है। कितना गुंजान है वो, कितने इलाके के अंदर कितना गुंजान है वो, ठीक है। अच्छा, और कितना उसका मास है और उसने मास को कितना उसमें ऑक्युपाई किया हुआ है, उस वॉल्यूम का कितना ऑक्युपाई किया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर तो मैथमेटिकली देखेंगे इसको, तो हमेशा जो है ये ग्रीक वर्ड है, इसको रॉ बोलते हैं मेरे ख्याल से, RAH, ठीक है, राव बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है, और लुक लाइक अ पी लगता ही है, ठीक है।
तो ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक के अंदर जो है डेंसिटी को जो है इससे डिनोट करते हैं। तो आज तक ये चला आ रहा है, ठीक है। ये पी नहीं है, इसको मैं खाते कंफर्म बताऊंगा आपको, मेरे मेंशन से लिखने के लिए राव बोलते हैं या रो बोलते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और एम का मकसद क्या, मास, और वी का मकसद क्या हो गया, वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे डेटा, जो हमें इसने डेटा जो हमारे को दिया है, बुक वाले ने हमें डेटा दिया है और हमेशा हमको वो डेटा देगा, ठीक है। हम लिखेंगे वॉल्यूम ब्लॉक। तो हमें पता है वॉल्यूम ब्लॉक का मकसद क्या होता है कि इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी रिसीव द वॉल्यूम ऑफ एनी। सर पी का मतलब क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय, पी का मकसद वो होगा डेंसिटी। नहीं नीचे आपने भी वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक पढ़ा है ना, LBS हो गया ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, हाइट बोल दो, ठीक है। बी मतलब ब्रेथ क्या, बी से ब्रेथ हो गया, ब्रेथ चौड़ाई, इसको विड्थ भी बोलते हैं, इसको विड्थ भी बोलते हैं, समटाइम विड्थ, WITH विड्थ, और ब्रेथ, ठीक है। और विड्थ भी बोलते हैं, BIR विड्थ, BR बर्थ नहीं है, विड्थ, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये तीनों चीजें हमारे पास हो, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वी रिसीव वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस, या कोई भी चीज हमारे पास जो है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, सब्सटेंस नहीं बोलूंगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होगा उसको हमारे को जो है वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये, और ये क्या, मास ऑफ ब्लॉक, यानी जो हमारा ब्लॉक है, ठीक है, उसको कितना है, 30 kg का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायर क्या, डेंसिटी। तो फाइंड आउट डेंसिटी, डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे P फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, M/V, ठीक है। और मास क्या है, 30 है, और अगर हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो जवाब आया वो ये वाला आया। ये किस में आया, मीटर में आया, किस में आया, ये मीटर में आया। मीटर में आने के बाद, ठीक है, और ये क्यूब, ये क्यूब क्यों लगा, क्योंकि हमारे पास 3 वो है, हाँ, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो यहां पर हम जो ये लिखेंगे, और ठीक है, और जब इसको इससे कराएंगे तो हमें जवाब आएगा, वो आएगा 2500 kg मीटर, ठीक है, क्यूब माइनस क्यूब के अंदर। अच्छा, अब आप सवाल ये पूछेंगे सर ये केजी में क्यों आया, क्योंकि ये इन दोनों का जवाब है, ठीक है। इसका यूनिट क्या हो गया, इसका तो हो गया मीटर, इसका मीटर हो गया, इसका क्या हो गया, मास का क्या हो गया, केजी, वो 30 केजी यार। तो जब भी हम जो है जो जवाब लिखेंगे डेंसिटी का, जो हमारे पास डेंसिटी आएगी, तो हमें दोनों के यूनिट जो है ना, दोनों के यूनिट मिला के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डेंसिटी आई इस ब्लॉक की, वो ये वाली आई। और डेंसिटी को और मैंने आपको क्लियर करने के लिए आपको मैंने बताया था कि हर चीज की डेंसिटी है, हर चीज की डेंसिटी है। उसमें मैंने आपको जो है एक प्रॉब्लम कराई थी, फार्मूला को कराया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि हमारा पानी है, वाटर है ग्लास के अंदर, तो उसकी और जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा थी ग्लास का, तो वो क्या वो पानी के सिंक हो गया। और जिसकी डेंसिटी एक हमारे पास फोम था, उसमें आइस था, आइस की जो थी वो पानी की 1.0, ठीक है, तो उससे कम उसकी थी 0.92 थी, तो वो ऊपर तैर रहा था, समझ में बताइए, ठीक। तो इस फार्मूले से हमें क्या मिल गया, हमें डेंसिटी मिल गई, ठीक है। अब क्या होता है कि इस फार्मूले से हमारे को जो है वो डेंसिटी नहीं मिल सकती, हमारे को इस फार्मूले से जो है मास भी मिल सकता है और वॉल्यूम मिल सकता है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे को इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा, इसको आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है। एक मिसाल मैंने यहाँ पर दी आपके सामने, देखिए जरा, इसी तरीके से मैंने एक प्रॉब्लम और हल कराइए। द मास ऑफ प्लैटिनियम, प्लैटिनियम क्या होता है, जो गोल्ड से ज्यादा महंगा होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि प्लैटिनियम की जो ना वो रिंग वगैरह पहनना पसंद करते हैं, गोल्ड से ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब द मास ऑफ प्लैटिनियम इज 113 ग्राम, 113 ग्राम की एक प्लैटिनियम की मगर रिंग है, इसका वेट कितना है, 113 ग्राम मास, ठीक है। एज वेल एज डेंसिटी 21.5, इसकी है 21.5, यानी कि पानी की जो 1 है, पानी से ये 20 गुना ज्यादा है, सही है। और इसी ग्रुप का एक और होता है प्लेटिनियम ग्रुप में, उसकी है 23, इतना वेट, इतना इसकी जो डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इसके जो मॉलिक्यूल, इसके जो पार्टिकल है वो आपस में घुसे हुए आपस में पैक है। डेंसिटी का मतलब वजन नहीं है, इसे भी रखिएगा, ठीक है।
ठीक है, कितने ज्यादा पार्टिकल आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हैं और कितना एक दूसरे के साथ वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ घुसे हुए हैं, ये पेग हुए हैं। ठीक है, समझे बात? अच्छा, अब इसने क्या बढ़िया, इसने हमें एक तो उसका हमें इसने मास दे दिया हमारे को, और दूसरा बताया एज वेल एज डेंसिटी 21.5 कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ प्लैटिनम। अब इसका जो है वॉल्यूम क्या है, क्या पूछ रहा है ये? वॉल्यूम। अब इसने हमें क्या दे दिया? मास दे दिया और डेंसिटी बता दी, मास भी दे दिया और डेंसिटी बता दी। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो है एक रिंग है मिसाल के तौर पे, ठीक है, कोई भी एक रिंग है मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये एक रिंग है, ये रिंग है, एक रिंग है, ये प्लेटिनियम की बनी हुई है, इसका मास जो है 113 ग्राम है। ठीक है, ग्राम बता आपको, बहुत ग्रामों में चीजें आती है। ठीक है, तो 113 ग्राम है इसका मास 113 ग्राम है। ठीक है, और इसका जो है डेंसिटी इसकी जो डेंसिटी वो क्या है? 21.5 है। अब इसने ये कितने स्पेस पे घेरी हुई है, समझ आ रही है? ये सबसे बोल रही है मेरी रिंग है। ठीक है, अब इसने इसका वजन इतना है, पूरा वजन भी दे दिया, इसका वजन भी इसका आ गया। ठीक है, और इसकी डेंसिटी बता दी कि इसके पार्टिकल आपस में कितने आपस में एक दूसरे के साथ पैक है। ठीक है, अब ये बताया कि इसने जो जगह घेरी हुई है वो कितनी घेरी हुई है, समझे बात? कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, इसका वॉल्यूम कितना है। अब इसलिए अब वॉल्यूम इसलिए लग रहा है कि ये जो ना क्या बोलते हैं, ये तो खैर वो ये गुडी नहीं है, ये पीस है, प्लेटिनियम में पीस है, और पीस जो होता है वो खड़ा हुआ है, यानी इसके अंदर हाइट भी होगी, यानी इसमें मोटाई होगी, इसके अंदर इतना पतला नहीं होगा। हाँ, थिकनेस होगा, मिसाल के सही है, आप बोलिए थिकनेस होगी। आप थिक बोल दो उसको, या इसको हाइट बोल दो, थिकनेस होगी तो आपने बताया वो ऑटोमेटिक हाइट बन जाएगी ना, जब थिक होगी तो हाइट बनेगी, तो इसमें थिकनेस भी होगी बात। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इसमें कितना जगह घेरी हुई, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे, मास ऑफ प्लैटिनम 113 ग्राम, डेंसिटी उसने बता दी 21.5। ठीक है, और डेंसिटी में क्या रहा, दो यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं, दोनों यूनिट इस्तेमाल हो रहे हैं। ग्राम किसका इस्तेमाल हो रहा है? डेंसिटी जिसे हम लिए मास का, डेंसिटी में मास भी तो है। ठीक है, और मास के साथ वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम के लिए क्या आ गया? ये आ गया, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड आउट क्या करना है? वॉल्यूम करना है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमारी क्या करना, फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, हमें क्या रिक्वायर है? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जब यहां आ जाएगा तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहां पे क्या करेगा? ये डिवाइड करेगा, यही बोलेगा जी सर। अगर एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे कहां आ जाएगा? डिवाइड, और हमेशा नीचे की तरफ आएगा। ये यहां से उठ के यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया, और ये ठीक है, ये यहां से, ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, डिवाइड में होता है, वो मल्टीप्लाई में हो जाता है, तो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड में। लेकिन सर आपने पी तो लिखा नहीं है, ये पी आ, सॉरी, ये ठीक है, ये जो पी था डेंसिटी वो यहां पर आ गया, मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि जो मास से डेंसिटी को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे को जो जवाब आएगा, जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 5.25 सेंटीमीटर, यानी इसने 5 सेंटीमीटर की जगह को घेरा हो। उस टुकड़े में 5 सेंटीमीटर की, 5 सेंटीमीटर क्या होता है जो आपके पास सेंटीमीटर में जो है 10, तो पढ़ के आइए आप कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप अपने स्केल से देख सकते हैं कि कितना ये स्केल मिसाल के तौर पे, जैसे तुम्हें सोचो इतनी जगह घेरी होगी इसने, इतनी जगह यूं होगी, इतनी जगह यूं होगी, और इतनी इसकी यूं होगी। बात समझ में आ रही है? क्या है समझ में आ रही है? ठीक है ना, तो ये हमारे को क्या मिल गया? वॉल्यूम मिल गया। अच्छा, इसी तरीके से आई टोल्ड के हम इससे क्या निकाल सकते हैं? इससे डेंसिटी निकाल ली, वॉल्यूम निकाल ली, और मास भी निकाल सकते हैं, मास भी निकाल सकते हैं। समझ में आई? ये सिर्फ इस फार्मूले के साथ नहीं, हर फार्मूले के साथ होता है। ठीक है, कोई ना कोई एक चीज गायब कर देते हैं। हाँ, ठीक है ना, तीनों के अंदर आपस के अंदर जो है ना, फिर डेटा में बताऊंगा आपको किस तरीके से होना था, डीपली जाके। अभी तो आपको सिर्फ समझाने के लिए प्रॉब्लम में लेकर आया हूँ, आपकी किताब में प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं खुद बना के लेकर आया हूँ, आपकी ओ लेवल की किताब की मैंने निकाली है ये। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या बताया? एक सवाल क्या है? पीस ऑफ गोल्ड का एक पीस है, गोल्ड का एक पीस है। ठीक है, यू नो वेरी वेल, गोल्ड के मुताबिक आपको ज्यादा पता होगा, लेडीज ज्यादा इस्तेमाल करती है ज्वेलरी वगैरह के अंदर। ठीक है, अ पीस ऑफ गोल्ड हैज वॉल्यूम
6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये भी इसकी थिकनेस होगी और बड़ा होगा, सही है। एंड डेंसिटी 19.3, इसकी क्या है, प्लेटिनियम से कम है, प्लेटिनियम सबसे टॉप पर है। फिर ये मैं लिखूंगा कल इंशाल्लाह, कल मैं इसी और फर्दर एक और रखूंगा, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी क्या है, ये आहिस्ता 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 इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसकी डेंसिटी ये वाली है 19.3 है, और बोला कैलकुलेट द मास। अब मास पूछ रहा है इसका, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले आपने गिवन डेटा यहाँ पर लिखना है, ठीक है। वॉल्यूम्स का ये आ गया, डेंसिटी आ गई, और रिक्वायर क्या है, मास। अब सबसे पहले फार्मूला वैसे लिखेंगे आप, P इक्वल टू M अपॉन V। अब क्या चाहिए हमारे को, मास चाहिए, मास देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये जो P है ये यहां नहीं आएगा, P हमेशा नीचे आता है, हमेशा क्या बनता है, डिनोमिनेटर, पढ़ा ना आपको, ये हमेशा जहां जो वैल्यू होगी नीचे आएगी, ऊपर नहीं आएगी। अब ये उतर के कहा यहां आ गया, यहां पर यहां आया, तो यहां क्या पढ़ा था, V पढ़ा था, तो V से जब आ रहा था आपस में क्या रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो इस बात को समझने की कोशिश करना, नीचे आएगा तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। M उतर के यहां पर आ गया मास, और फिर P जो था वो यहां चला गया, क्योंकि M हमें रिक्वायर है, ठीक है। अब जब हम जो है डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द मास, ये हमें मास मिल गया 1158 ग्राम, यानी कि उस गोल्ड का जिसका मास जो है और जिसकी डेंसिटी ये थी, जिसका वॉल्यूम 6 सेंटीमीटर था, जिसकी डेंसिटी 19.3 थी, अगर इस वॉल्यूम में और इस मास के अंदर, इस वॉल्यूम और इस मास के अंदर, सॉरी हाँ, इस डेंसिटी और इस वॉल्यूम के अंदर जो मास बनेगा ना किसी भी ऑब्जेक्ट का, या तो गोल्ड बताया हुआ वो ये होगा 115 ग्राम। तो इन तीनों चीजों से हमने जो है एक फार्मूले की मदद से, एक फार्मूले की हेल्प से हमने तीनों चीजों को फाइंड आउट कर लिया। इसको रटने वाली चीज नहीं है, इसको समझ के पढ़ोगी तो आपके लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला है, और आपको जब हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे तो मैंने आपको कभी नहीं कहा होगा कि ये ऊपर आएगा, ये हमेशा नीचे की तरफ आता है, ये हमेशा नीचे की तरफ आएगा, और आने के बाद जो है जो भी वैल्यू होगी उससे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो डेंसिटी की 3 जो है मैंने प्रॉब्लम हल की, ठीक है। और इन 3 प्रॉब्लम को हल कराने का मकसद ये था कि जो डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपके पास 100% आ जाए, कल इसी को मैं थोड़ा जो और फर्दर एक्सटेंड करूंगा, इसी को थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से कुछ और मिसालें में ढूंढने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ज्यादा मास नहीं है, देखो ये मास नहीं है, बस इसके पार्टिकल्स ज्यादा ज्वाइन होंगे तो डेंसिटी हाँ, कितना गुंजान लिया उसमें, मतलब केमिस्ट्री यहाँ पे भी लग रही है, आपस में वो है ना, मतलब अगर मैं आपको ये नहीं पढ़ाता, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता तो समझ में भी नहीं आता, तो आप बोलते सर ये कैसे हो रहा है, तो आपको ये तो पता है, आपको ये तो पता है कि किसी भी चीज का जो शेप बदलना होता है डिपेंड ऑन द पार्टिकल। पार्टिकल जो है रिस्पॉन्सिबल, पार्टिकल आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एनी शेप। करीब करीब हो जाते हैं तो उनका शेप क्या बन जाता है, फिक्स हो जाता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। अगर दूर दूर हो गए, ठीक है, तो उनका जो है जो शेप होगा वो शेप उनका वो जिस शेप में डालोगे शेप की शक्ल तैयार कर लेंगे। गैसेस के और ज्यादा दूर हो जाते हैं तो वो और ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, और ज्यादा दूर हो जाते हैं, इसी वजह से वो नजर आता है। ये सब कुछ हमें कौन बता रही है, साइंस प्रूफ करके बता रही होती है। अब लाजिम बात है कि जिस तरीके से डेंसिटी करीब करीब है तो कितनी बड़ी फिगर आ रही है, कब होती जा रही है, पानी के क्या दूर दूर है, पानी के दूर दूर है, तो पानी का क्या हो गया, 1 हो गया। और पानी से जब थोड़ा सा आगे की तरफ चले तो क्या बन गई, बर्फ बन गई, सॉलिड फॉर्म के अंदर बर्फ तो है, लेकिन उसकी वो प्रॉपर्टी नहीं है जो इनकी प्रॉपर्टी है, गोल्ड की, सोने की। और गोल्ड के अंदर यही क्वालिटी है कि गोल्ड रिएक्ट नहीं करता। लोग गोल्ड को अगर आप यूज करेंगी घर के अंदर तो आप उसको वो हवा में पड़ा रहे, उसमें पानी लगे तो उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होता, उस पर रस नहीं आता, इसीलिए उसको ज्वेलरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लोहे पे आ जाता है, लोहे के ऊपर आ जाता है, बात समझिए। और लोहे को यूज करने के लिए अब क्या करते हैं, मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर उसको एलॉय, वो कहलाता है एलॉय कहलाता है, फिर उसके स्टील के बर्तन बनाते हैं। ताकत उसकी स्टील लोहे जैसी होती है, लेकिन चमक उसकी कैसी होती है, भद्दी नहीं होती, डल नहीं होती जैसे लोहे की होती है। आई समझो बात पड़।
तो केमिस्ट्री का भी आपस में, क्योंकि उसमें भी तो जो है वो मैटर को वो कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मैटर को स्टडी करने के साथ विद द रिलेशन ऑफ एनर्जी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई सवाल ऐसा जो उसके हवाले से आपको ये एक दो कल और कराऊंगा, फिर आपको और कॉन्सेप्ट का क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको फिर बोल रहा हूँ कि यू हैव टू स्टडी, पढ़ोगे समझ में आएगा, ले लेके रख लोगे समझ में आपकी नहीं आएगा। इसलिए मैंने जो है ना मैंने कोशिश की कि हर हफ्ते संडे को आपको चला जो है ना वो टेस्ट लिया करूंगा, ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है नहीं आ रहा। कम से कम उसके खौफ से आप कुछ पढ़ेंगे सही बस। ठीक है, कल फिर इंसान जो आगे का जो है वो फिर मैं थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि कान से हमारा भरपूर तरीके से क्या जाए, क्लियर हो जाए। जब हम आगे की तरफ जाएंगे ना, नेक्स्ट जो चैप्टर हमारे आ रहे हैं, तो वहां पर हम जो है वहां स्टडी नहीं करेंगे, दौड़ेंगे, वहां हम रुकेंगे नहीं, हमारी स्पीड तेज होगी, क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आपको ये पता नहीं लगेगा ये क्या हो रहा है, आपको पता वहां ये सब हो रहा, सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। वहां बैठेंगे नहीं सोच के कि भाई क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ये कहां से आ गई, कहां से कहां से आ गया। ठीक है, समझे बात नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको एक और क्लियर करता हूँ, यहाँ पर एक चीज है समझाने वाली चीज है, थोड़ा देख लें। अच्छा, इसमें ये जो माइनस का आ रहा है ना, ये देखें जरा, ये इसको और डिटेल से कल समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझा रहा हूँ। ये जो माइनस का आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, ये था केजी, और अपान में क्या था, मीटर था, क्यू था, अपान में क्यू था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब हम ऐसे भी लिखते हैं इसको, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा समटाइम हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ हम जाके क्या करते हैं, केजी के साथ ये लिख देते हैं। अब जब ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये क्यूब में जो ऊपर जाएगा उसकी जगह चेंज हो गई। जब यहां से ऊपर गया तो जब जगह चेंज होगी तो क्या रहता है, साइन चेंज हो जाता है, यहाँ था प्लस का, यहाँ माइनस का। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको हम और आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि यहाँ से ये माइनस का साइन दिखा है, और यहाँ पर दोनों के क्या आ रहे हैं, यूनिट आ रहे हैं। किस किस के यूनिट आ रहे हैं, केजी के और मीटर के। और मीटर के अंदर क्या है, क्यू फॉर्म के अंदर है, नापा हमने मीटर के अंदर है, लेकिन क्यू फॉर्म के अंदर है। इसीलिए हमने जो है तीन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट को कर रहा है, और नीचे से ऊपर गया है तो इसलिए बन गया। आपको इस फॉर्म में भी लिख सकती है और इस फॉर्म में भी लिख सकती है, आपका फिलिप बैलेंस में भी आ सकता है पूछने के लिए। तो इसलिए मैंने बताया कि यहाँ पर अगर यहाँ से जब ऊपर जाएगा ना, तो ये था प्लस का, ऊपर गया तो किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, तो इसको यही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको जो है ये लेक्चर वगैरह समझ में आया होगा, और इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कोई समझ में नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स करें, ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम।